Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल शुरू किया था। हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, क्या उसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, क्या उसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, ए और एन का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, कब हम लोग ए लगाते हैं, कब एन लगाते हैं, क्या हम लोग केवल ए ई आई ओ यू का ही ध्यान रखते हैं या अब हम लोग किसी और तरीके से भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। आइए हम लोग आगे देखते हैं ए और एन के कुछ स्पेशल यूजेस। तो यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन का प्रयोग प्रति या पर के अर्थ में होता है। प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति महीना। जैसे आप उदाहरण देखिए, आई अर्न 10,000 ए मंथ। तो ए मंथ का अर्थ क्या है यहां पर? प्रति महीना, कि मैं 10,000 रुपया कमाता हूं प्रति महीना। माई बाइक रन्स 80 किलोमीटर्स ए लीटर, मीन्स 1 लीटर में वह 80 किलोमीटर चलता है। तो 80 किलोमीटर्स पर लीटर नहीं लिख के हम लिखते हैं 80 किलोमीटर्स अ लीटर। राइस इज सोल्ड एट ₹30 ए किलो। मैंने राइस बाजार में बिकता है 30 रुपये प्रति किलो। तो ए या एन का प्रयोग हम लोग प्रति के अर्थ में भी करते हैं। दूसरी स्थिति देखिए आप कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन की तरह हो। वैसे तो हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्या हम लिखते हैं ही इज ए राम? नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं ही इज राम। लेकिन कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने किसी खास गुण की वजह से दुनिया में चर्चित हैं, उनके नाम के पहले अगर ए या एन लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति में जो निहित गुण है उसका बोध होने लगता है। जैसे जब हम कहते हैं ही इज ए तेंदुलकर। आपके क्लास में किसी लड़के का नाम अगर सचिन तेंदुलकर हो तो हम क्या लिखेंगे? ही इज सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर दुनिया का बहुत बड़ा बैट्समैन है, तो ही इज ए तेंदुलकर का अर्थ क्या हो जाएगा कि तेंदुलकर के जैसा क्रिकेटर। कि ही इज ए तेंदुलकर का अर्थ है कि वह सचिन तेंदुलकर के ऐसा क्रिकेटर है, उसके जैसा खिलाड़ी है। किसी लड़की का नाम अगर लता हो तो हम क्या कहेंगे? शी इज लता। लेकिन लता मंगेशकर एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है, बहुत ही फेमस सिंगर है। तो कोई लड़की अगर बहुत अच्छा गाती है और उसको आप कहते हैं कि शी इज ए लता, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वह लता के जैसी गायिका है। किसी को आप कहते हैं कि ही इज एन आइंस्टीन, इसका मतलब हो जाएगा कि वह आइंस्टीन के जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का बच्चा है। तो यह ध्यान रखना है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के पहले जब हम ए या एन आर्टिकल लगाते हैं तो उस व्यक्ति में जो निहित गुण है उसका बोध होने लगता है। वहां पर वह प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होने लगता है। ए या एन कोई के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे ए मिस्टर सिन्हा वॉन्ट्स टू मीट यू, कि कोई मिस्टर सिन्हा आपसे मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो मिस्टर सिन्हा प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप एक स्थिति देखिए कि आप घर के अंदर हैं, आपका बच्चा बाहर बेल बजता है, आपका बच्चा बाहर जाता है और बाहर जो आए हैं वो कहते हैं कि जाओ पापा से कह दो कि मिस्टर सिन्हा आए हैं। तो आपका बच्चा घर आके कहता है आपको
कि कोई मिस्टर सिन्हा आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो वो इंडेफिनिट आदमी है। तो वैसी स्थिति में हम उस आदमी के पहले ए लगा देते हैं। इससे कोई का बोध होने लगता है कि ए मिस्टर सिन्हा वॉन्ट्स टू मीट यू, कि एक अनजान अपरिचित मिस्टर सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। ए मिस्टर सिंह गेव दिस बुक फॉर यू, कि आपके गैर हाजिरी में कोई किताब डिलीवर किया गया आपको। आप जब घर लौटते हैं कॉलेज से या स्कूल से, तो आपका बेटा या आपकी बीवी बोलती है कि कोई मिस्टर सिंह आपके लिए यह किताब दे के गए हैं। वो मिस्टर सिंह अपरिचित है, अनजान है, स्ट्रेंजर है। तो कोई मिस्टर सिंह, इस तरह के वाक्यों में हम प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाते हैं, जिससे कोई का अर्थ निकलता है। अगला रूल आप देखें कि मेनी, रादर, क्वाइट, सच, हाफ, व्हाट के बाद यदि सिंगुलर नाउन हो तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे आप लिखते हैं सच ए मैन, सच ए फुलिश डिसीजन। लेकिन यही सच मेन रहता, MEN, तो प्लूरल हो जाता वो, तो प्लूरल नाउन के साथ ए या एन नहीं लगता है, तो आप लिखते हैं सच मेन, लेकिन लिखेंगे हम सच ए मैन। क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, मेनी ए स्टूडेंट। वैसे तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल होता है, मेनी स्टूडेंट्स, लेकिन मेनी के बाद ए और एन आ जाए तो नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की थी जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। आप उस वीडियो में इसे देख सकते हैं। रादर एन आइडिया, इट इज रादर ए पिटी, हाफ अ किलो, हाफ ए डजन, व्हाट अ पिक्चर, कितना सुंदर चित्र, व्हाट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो, कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की चर्चा मैंने तब की थी जब मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला वीडियो नरेशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला रूल आप देखें कि यदि वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो, यहां पर वर्ब की तरह नहीं प्रयोग होता है उसका, बल्कि नाउन की तरह प्रयोग होता है। जब आप कहते हैं ही गोज फॉर अ वॉक, तो वॉक तो वर्ब है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ हो रहा है टहलना, जो नाउन है। तो जब नाउन की तरह प्रयोग होता है तब आप उसके पहले ए या एन ए लगाते हैं। लेकिन जब वह वर्ब की तरह प्रयुक्त होता है तो आप उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ही गोज फॉर ए वॉक, ही गोज फॉर अ स्विम, यहां पर स्विम का अर्थ हो जाता है तैरना। ही गोज फॉर अ राइड ऑन ए बाइसिकल, ऑन हॉर्स, ऑन एनी व्हीकल, तो सवारी के लिए वह जा रहा है। हैव अ ड्रिंक, यहां पर ड्रिंक वर्ब नहीं है बल्कि नाउन है। लेट अस हैव ए टॉक, आओ हम लोग बातचीत करें, तो यहां पे ये नाउन का काम कर रहा है। टेक ए बाथ, टेक ए रेस्ट, तो जब वर्ब नाउन की तरह काम करे
तब हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आप अगला रूल देखें, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, कपल के पूर्व ए एन का प्रयोग होता है। आप उदाहरण देखें, आई बॉट ए डजन। डजन मीन्स 12 होता है, तो इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया, और डजन मीन्स 12 होता है, तो इसके बाद नाउन को मैंने प्लूरल रखा, तो ए डजन एक्स। आई हैव ए 100, तो 100 के पहले आपने ए लगा दिया, और 100 एक से ज़्यादा है, इसलिए नाउन को प्लूरल रखा आपने, रुपीज। ए कपल ऑफ आवर्स। ए कपल ऑफ आवर्स मीन्स 2 घंटे, तो कपल के पहले आपने ए लगाया, कपल एक से ज़्यादा है इसलिए आपने आवर्स लिखा, विल बी एनफ फॉर दिस वर्क। अगला रूल है आपका कि जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तब आप उसके पहले ए और एन लगाते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि मोस्ट का प्रयोग आप सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, और जब सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है, मच, मोर, मोस्ट। लेकिन यहां पर मोस्ट का अर्थ वेरी होता है। जैसे ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय मीन्स ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय। दैट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल मीन्स दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। इसके बाद कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ ए या एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो आपको यह याद करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फ्रेज हैं जिनके साथ ए या एन लगता है। जैसे इन ए फिक्स। इन ए फिक्स मीन्स दुविधा में। आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैं क्या करूं या क्या ना करूं, इसमें मैं दुविधा में हूं। इन ए डेलीमा। इन ए डेलीमा मीन्स भी दुविधा में या असमंजस में, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति। तो इन ए फिक्स और इन ए डालीमा मीन्स दुविधा में। इन ए हरी, जल्दी में। इन ए नटशेल। इन ए नटशेल मीन्स संक्षेप में। टेल द स्टोरी इन ए नटशेल, ये कहानी को बताओ संक्षेप में। लेकिन आप लिखते हैं इन शॉर्ट या इन ब्रीफ, लेकिन इन ए नटशेल। एट अ स्टोन्स थ्रो, कि पत्थर फेंकने जितना दूर मीन्स नजदीक। द रेलवे स्टेशन इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस मीन्स कि स्टेशन मेरे घर के नजदीक है। एट ए लॉस। एट ए लॉस मीन्स असमंजस में, परेशानी में, दुविधा में। मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज हम लोग लिखते हैं हमेशा। डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। झूठ बोलने के लिए हम लोग लिखते हैं टेल ए लाई। कैच ए कोल्ड, अगर ठंडा लग जाता है किसी को तो हम लोग कहते हैं कैच ए कोल्ड। उसको बुखार है, उसको सर दर्द है, उसको खांसी है, तो हैव ए फीवर, ए हेडेक, ए कफ, खांसी। एज अ रूल, इट इज अ पिटी, इट इज अ शेम, इट इज अ वंडर, इट इज अ सरप्राइज। तो ऐसे कुछ फ्रेज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनके पहले ए और एन कंपल्सरीली लगता है, क्योंकि फ्रेज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम ए और एन का प्रयोग कहां पर नहीं करते हैं।
नो यूज ऑफ ए और एन। जैसे प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। आप नहीं लिखते वी लिव इन ए बिहार, वी लिव इन बिहार। वी लिव इन एन इंडिया हम नहीं लिखते हैं, वी लिव इन इंडिया। ए राम, ए सीता हम नहीं लिखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ होता है मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जैसे मिल्क, टी, जिसे नापा तोला जा सके, घी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, सिंपैथी। तो इसके पहले भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। आप नहीं लिखते हैं ए मिल्क, ए वाटर, ए लव, ए सिंपैथी। प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आप नहीं लिखते हैं ए बॉयज आर प्लेइंग, आप सिंपली लिखते हैं बॉयज आर प्लेइंग। तो ए एन का अर्थ एक होता है, तो जब नाउन प्लूरल हो गया तो उसके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग आप कर सकते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप ध्यान रखें कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट मने भी होता है प्रकार, काइंड। टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है। जैसे आप ऐसा नहीं लिखें कि आई बॉट दिस काइंड ऑफ ए ड्रेस, आई बॉट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। आई डू नॉट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ ए मैन लिखना गलत हो जाएगा। आई डोंट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ मैन। टाइप ऑफ ए बुक नहीं, टाइप ऑफ बुक। अगला आप देखें पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क गलत हो जाएगा, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ए क्लर्क नहीं लिखेंगे। महात्मा गांधी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ए महात्मा, आप नहीं लिखेंगे। द टाइटल ऑफ है तो ए नहीं लगेगा। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ए डीएसपी नहीं होगा। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डीएसपी। ही गॉट द जॉब ऑफ ए प्यून नहीं लिखेंगे हम, ही गॉट द जॉब ऑफ प्यून। फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इन्हें याद करना होगा। जैसे लूज हार्ट मीन्स हिम्मत हारना। टेक हार्ट मीन्स हिम्मत रखना। डू नॉट लूज हार्ट, टेक हार्ट। टू गिव ईयर मीन्स ध्यान देना, ध्यान से सुनना। एट होम, ही इज एट द होम आप नहीं लिखेंगे, ही इज एट होम। कैच फायर आग लगना। सेट ऑन फायर मीन्स आग लगाना। द बिल्डिंग वॉज सेट ऑन द फायर नहीं लिखें आप, द बिल्डिंग वॉज सेट ऑन फायर। बाई मिस्टेक गलती से। इन डेंजर खतरे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम पर कम महत्वपूर्ण नहीं, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट। एट डॉन, डॉन मीन्स तड़के सुबह। डस्क मीन्स गोधुली बेला, नाइट। एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज। ऑल डे, ऑल नाइट, ये कुछ इस तरह के फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कब हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं और कब ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम आर्टिकल के कुछ और रूल्स के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी,
Stay healthy, remain safe, keep watching, keep learning, and don't forget to like, share, and subscribe.